40 दिन के लिए सऊदी अरबिया गया तो वहां से पैजामा उठाकर भागा चला आ रहा। अरबी क्या हो गया बाहर? दीन तो अब मिला, माज़अल्लाह अब नहीं मिला। मैंने कहा तेरा कमजोर था ईमान, अगर ईमान मजबूत होता ना तो खुदा की कसम सारी जिंदगी भी रहता तो तेरा अकीदा चेंज नहीं होता। बेशक बेशक बेशक। 40 दिन में वहां से अकीदा चेंज करके आ जाते हैं, कहते वहां तो ऐसा हो रहा, वहां क्या हो रहा तुझे पता क्या हो रहा? काबे के साबिक इमाम ने जुआ के अड्डे की ओपनिंग की है, वहां ये हो रहा। अगर किसी को यकीन ना आए तो मैं जब चाहूं जब यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए दिखा सकता हूं। काबे का साबिक इमाम बियर बार जो होता है जिसमें जुआ और डांस होता है उसकी ओपनिंग कर रहा है ताश के पत्तों से। पूरी दुनिया के जो सबसे महंगे महंगे डांसर है, चाहे इंडिया का सलमान हो चाहे अमेरिका की शकीला हो, 8-8 दिन सऊदीया का सलमान नचा रहा है। जी जी ये हो रहा वहां पर। आपको क्या मालूम है क्या अबू जहल की वहां नस्लें नहीं है? अगर ये अय्याश सुधर जाते तो आज फिलिस्तीन वालों के साथ ये ना होता। बिल्कुल बिल्कुल बेशक बेशक बेशक। इनकी अय्याशियां हैं जो आज फिलिस्तीन वाले जिसका कर्जा चुका रहे हैं, जिसकी सदा फिलिस्तीन उठा रहा है, इनकी अय्याशियों का ये समरा है। खुदा की कसम अगर इनकी अय्याशियां छूट जाती और अगर ये कामिल ईमान वाले हो जाते तो आज हमारा ये हाल ना होता। लोगों हमें तो करनी है शहंशाह वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला। हमें जरूरत नहीं है किसी के किरदार की, हमें जरूरत नहीं है किसी के अकीदे की। लोगों ईमान मजबूत करो, अपने बेटों का भी ईमान मजबूत करो, बेटियों का भी ईमान मजबूत करो। आज जो बेटियां इल्तदाद का शिकार हो रही है, आज जो बेटियां गैरों के साथ शादियां रचा रही है, आज जो हमारी बेटियां गैरों के हाथ में हाथ डाल कर चल रही है, वजह क्या है? ईमान की कमजोरी है। अगर अपनी बेटियों को हमने फातिमा का किरदार देकर जवान किया होता तो ये जान तो दे देती मगर ईमान का सौदा न करती। बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह सुभान। जान तो दे देती मगर ईमान का सौदा। बेशक बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं। अपने बच्चों का ईमान मजबूत करो, अपने बच्चों का ईमान पुख्ता करो। आज हमारी बेटी अगर कॉलेज चली जाए तो हमारी बेटी मगरिबी लिबास में आ जाती है, हमारी बेटी का माहौल आजाद हो जाता है, उसकी सोच बिल्कुल आजादाना हो जाती है। क्यों? ईमान की कमजोरी है। अगर ईमान मजबूत होता तो खुदा की कसम तेरी बेटी अगर 1000 बेटियों में भी जाती तो अपना रंग उन पे चढ़ा के आती। बेशक 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 हक। हजारों में जाती तो अपना रंग चढ़ा के आती। अगर ईमान मजबूत हो तो हजारों में रंग चढ़ता है। लोगों मुजाहिदे मिल्लत जब उड़ीसा गए तो आज तक उड़ीसा में मुजाहिदे मिल्लत का रंग नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक वाह 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 जिंदा। उड़ीसा की सुन्नियत बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। क्यों? इसलिए कि ये मुजाहिदे मिल्लत का रंग, बेशक ये मुजाहिदे मिल्लत का रंग है। आज इस खित्ते में जो रंग नजर आ रहा है मुरादाबाद के सदरुल्लाह फाजिल का रंग नजर आ रहा है। बेशक बेशक। तुम्हारे रंग कहाँ गए भाई? तुम्हारे रंग कहाँ गए भाई? तुमने अगर एक फिल्म देख ली तो पैंट फाड़ के पहनना शुरू कर दी जी। एक फिल्म देख ली तो बाल काले पीले नीले कर लिए। एक फिल्म देख ली तो बालों में चुटियां बांधने लगा। अरे उनका रंग तेरे ऊपर चढ़ रहा है, तेरा रंग जमाने के ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा है? बेशक बेशक। हजरत उमर आए, बहन को देखा कुरान पढ़ते हुए, बहन के कुरान का रंग उमर के ऊपर चढ़ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। आज हम झूठों में बैठे तो झूठ बोलने लगे, आज शराबियों में बैठे तो शराब पीने लगे, आज लोगों बेनमाजियों में बैठे तो हमारी नमाजें छूटने लगे। अगर तू नमाजी है और अगर 50 बेनमाजियों में बैठा है तो होना यह चाहिए कि तेरी नमाज उनकी वजह से ना छूटे बल्कि तेरी वजह से वो नमाजी हो जाए। वाह 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 बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। भाई रंग ही है, रंग होना चाहिए ना, अपने उसूल से ना हटो। जल्दी हटो जल्दी। भाई बोलोगे तो 2-4 साइकिलें लिखवा दूंगा तुम्हारे नाम। एक दिए सुभान, इतनी देर बात करके एक ही मिली है। मोहम्मद समीर साहब 1 साइकिल दिए सुभान, 1 साइकिल में चलो जितने भी हैं 1 साइकिल तो दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। मेरे भाई ईमान मजबूत करो, जो आयत की तिलावत की
चिपक के बोल रहा हूं, तेरा अगर ईमान मजबूत होगा तो आज का फिरौन तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। बेशक बेशक बेशक, इंशाअल्लाह कुछ नहीं बिगाड़, मेरी गारंटी है, इंशाअल्लाह मेरी गारंटी है, आज का फिरौन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये गुलफाम रज़ा की गारंटी है। लेकिन ईमान मजबूत कर ले। बेशक, ज़कात देता नहीं, नमाज़ पढ़ता नहीं, लोगों की मेंढे काटना छोड़ता नहीं, फिर कहता हजरत बड़ा परेशान हूं। जब काम परेशानी के कर रहा तो फिर परेशान क्यों नहीं होगा? जी 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 बेशक। आज ही पुख्ता इरादा कर ले कि मैंने हराम काम करने ही नहीं है। लोगों अपने बच्चों को इस्लामी रंग में रंग के जवान करो, अपनी बेटियों को इस्लामी रंग में रंग के जवान करो। जिस दिन ये इस्लामी रंग में रंग है ना, अगर खुदा की कसम इनका बचपना भी होगा, लेकिन जिधर से निकलेंगे जमाना कहेगा मुस्तफा के गुलाम जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। अरे बच्चों की तहजीब बता देती है, खुदा की कसम बच्चों की तहजीब बता देती है कि किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इन बच्चों को जरा छुपा के रखिए, इसलिए कि मेरा मूड बन गया। अब मैं जरा थोड़ी देर बहुत मूड में बोलना चाहता हूँ। ऐसी तकरीर शायद बहुत कम सुनते होंगे जैसी मैं आज बोलना चाहता हूँ। लोगों, जब तुम्हारे बच्चे बोलना शुरू करें तो इन्हें ए फॉर एप्पल ना सिखाओ, बी फॉर बॉल ना सिखाओ। एप्पल और बॉल सीखने का टाइम निकल नहीं रहा, ये 10 साल के बाद भी सीख लेंगे। बॉल इतनी हार्ड नहीं है कि नहीं सीख पाएगा, एप्पल इतना हार्ड नहीं है कि नहीं सीख पाएगा। इन्हें ए फॉर अल्लाह सिखा दे, बी फॉर बिस्मिल्लाह सिखा दे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मगर माएँ छोटे छोटे बच्चों को सिखा रही है, बेटा ए फॉर एप्पल। हमने कही ना अल्लाह सिखा दो, पहले इन्हें कलमा सिखा दो। अभी एप्पल का जमाना निकला नहीं है। अगर मैं खाली 1 साल इंग्लिश पढ़ लूँ ना, 1 साल, अगले साल पूरी तकरीर इंग्लिश में कर जाऊंगा। कोई हार्ड थोड़ी है यार। और मौलवी के लिए तो वैसे भी हार्ड नहीं है, ग्रामर लगभग मिलते जुलते हैं। मौलवी के लिए तो वैसे भी हार्ड नहीं है, ग्रामर लगभग मिलते जुलते हैं। मगर मरे फिर रहे हैं, मरे इस इंग्लिश के लिए। मैं मना नहीं कर रहा इंग्लिश, मैं ये नहीं कर रहा। मौलाना मोहम्मद अली जौहरी रामपुरी ऐसा इंग्लिश बोलते थे, जब लंदन में जाके इंग्लिश बोली ना तो वहां के अंग्रेज भी डिक्शनरी निकाल के उनकी तकरीर को समझ रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहरी की इंग्लिश का यह हाल था। जो आजादी मुजाहिदे आजादी है आप, जो मुजाहिदे आजादी है, अगर बच्चे को आलिम बना दो और उसे इंग्लिश पढ़ा दो तो खुदा की कसम ऐसी इंग्लिश बोलेगा तो उसके मुकाबले पे अच्छा इंग्लिश वाला इंग्लिश ना बोलेगा। जी जी बेशक। दीन सिखाओ पहले, सबसे पहले बच्चों को। और जब अपने बच्चे दीन सीख जाएंगे ना तो ये जिस कॉलेज में भी जाएंगे, जिस स्कूल में भी जाएंगे, खुदा की कसम इंजीनियर बनेंगे मगर दीन का लिबादा ओढ़ के बनेंगे। बेशक। हाय हाय हाय। प्रोफेसर बनेंगे मगर दीन का लिबादा ओढ़ के बनेंगे। मगर हमारी माँ बहनों को अल्लाह शऊर दे दे। ये तो इन्होंने मोबाइल इतने बड़े छोटे बच्चों को हाथ में दे दिए। 90% बच्चे कार्टून देख रहे हैं हर घर में। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, ये जुमले मेरे कड़वे हैं मगर हकीकत है। 90% बच्चे कार्टून देख रहे हैं। इसी पे खाना हो या ना हो कार्टून देख रहा। माँ बड़ी खुश है। एक तो कह रही थी हजरत हमारा बेटा तो खुद ही निकाल ले यूट्यूब में से। बड़े भाई डिग्री करा दी तूने इसे, बेफिक्र रहे तुझे। आज ये यूट्यूब में से कार्टून खुद निकाल रहा, जवान होकर घर में से तुझे खुद ही निकाल देगा बस बिना सोचे समझे। और मेरे भाई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि जब मेरी माँ ने मुझे पाला था। अरे बेटे मुसाफा मत करो इस वक्त, जल्दी अपनी अपनी जगह बैठो। अरे मेरे भाई जल्दी जल्दी बेटे आगे जाओ, बाद में मुसाफा करना। वहीं अपनी क़यामगाह पे पहुंचो जहाँ तुम्हारी जगह है, वहीं बैठो। मेरे पास तो बस साइकिल वाला है और कोई नहीं आया। बैठो बस। बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके लिए मैं रुक सकता हूँ, इससे कम में मैं नहीं रुक सकता। हाँ, इसलिए कि मदरसे का फायदा होगा जब साइकिल वाला आएगा। हाँ, तवज्जो करें मेरे भाई, तवज्जो कीजिए। तवज्जो है आप लोगों की? मेरा बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो मैं माँ का दूध पीता था। मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। सुभान अल्लाह। मेरी माँ मुझे थपकियां दे दे के कहती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंखों से अला, कहते कहते
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय हाय हाय। अपने बच्चों को जब छोटे हों तो इन्हें अल्लाह का नाम सिखाओ, कलमे सिखाओ, मुस्तफा का दुरूद सिखाओ, नबी की नाते सिखाओ इनको। और फिर उसके बाद जब होशियार हो जाए, मैं मना नहीं करता इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो चाहो बनाओ, लेकिन ये जो भी बनेंगे इस्लामी रंग में रंगे नजर आएंगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। खुदा की कसम तुम्हारे बच्चे होंगे लाजवाब होंगे। बगदाद में एक बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, नाम है उनका हबीब अजमी। उनकी बारगाह में एक शख्स आया, सुबह फजर के बाद आके रोने लगा। हबीब अजमी ने उसे पकड़ के छुपाया, रोता क्यों है? अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी दास्तान ही ऐसी है कि मुझे रोना आता है। हबीब अजमी ने फरमाया, आने वाले रोता क्यों है? कहने लगा, हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनाहगार, खताकार, सियाहकार, मुजरिम और नकारा था, लेकिन सरकार एक बच्चे की सोहबत ने मेरी जिंदगी बदल दी। हबीब अजमी ने फरमाया, किस बच्चे की बात कर रहे हो? कहने लगा, हुजूर मैं बहुत बड़ा डाकू था, हुजूर मैं बहुत बड़ा शराबी था, हुजूर मैं बहुत बड़ा जवारी था, हुजूर कोई ऐसा खता नहीं थी जो मैं किया नहीं था, मैं बदनाम जमाना था। हुजूर अभी कल की बात है कि पूरे बगदाद में मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं हुआ करता था। हुजूर बगदाद के लोग मुझे देख करके रास्ता छोड़ दिया करते थे। हुजूर मैं बहुत बड़ा जालिम था, मैंने कितनों की जिंदगियों को रुलाया है, हुजूर मैंने कितनों को तकलीफ दी है। हबीब अजमी बोले, मैं बात बता क्या है? कहने लगा, हुजूर पता नहीं, एक 12 साल के बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है। हबीब अजमी ने फरमाया, मुझे जल्दी से बता वो बच्चा कौन है? कहने लगा, सरकार ये कल की बात है, मेरी बीवी का बर्थडे था, मेरी बीवी ने कहा आज जितने भी तेरे दोस्त हैं सबकी दावत कर दो, आज घर पे नाच की महफिल होगी, रक्स सुरूर की महफिल होगी, आज घर में शराबों के जाम चलेंगे। हुजूर मैंने अपने सारे शराबी दोस्तों की दावत कर दी, मैंने सारे आबास टपोरियों की दावत कर दी, दावत में सारे लोग आने वाले थे। जब मैं अपने घर पे आया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मेरे शौहर दावत तो हो गई है लेकिन घर में खाने का साजो सामान नहीं है, दावत में खाने खिलाए जाएंगे, दावत में शराबें पिलाई जाएंगी। मेरी बीवी ने एक लिस्ट बना करके मुझे थमा दिया और थमा करके मेरी बीवी ने मुझसे कहा, बाजार जा और ये सारा सामान खरीद के ले आ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं सारा सामान खरीद करके लाने के लिए तैयार हो गया। मैंने बाजार में गया, मैंने बीवी की फहरिस्त के मुताबिक सारा सामान खरीद लिया। खरीदने के बाद सरकार मैंने एक पोटली बना ली और पोटली मैंने बाजार में रखी। मुझे एक मजदूर की तलाश थी कि कोई मजदूर मेरी पोटली उठाए और मेरे घर तक ले जाए। जब मैंने निगाह उठा के देखा, मुझे एक 12 साल का बच्चा नजर आया, निगाहें झुकी हुई है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा, बेटा कैसे खड़े हो? ये 12 साल का बच्चा बोला, मैं मजदूर हूँ, मैं बड़े गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ भूखी है, मेरी बूढ़ी माँ फाके से घर में बैठी है, मुझे मजदूरी करके कुछ लेकर के जाना है ताकि मेरी माँ खाना खा सके। मैंने कहा, बेटा मेरी पोटली उठा करके मेरे घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चा राजी हो गया। 3 दिनार मजदूरी बच्चे से मैंने तय कर ली। अल्लाह अल्लाह, कितनी मजदूरी तय कर ली? 3 दिनार। जोर से बोले मेरे भाइयों, 3 दिनार। बच्चे की उम्र कम थी, वजन ज्यादा था। मैंने जब पोटली रखवाई ना सर पे तो बच्चा का कदम कांपने लगा, बच्चे पसीने में नहा गया, बच्चे का सांस फूलने लगा। लेकिन मैं बेरहम था। हबीब अजमी से बोलता, हुजूर मुझे तो बच्चे पे रहम ही नहीं आया, बच्चा कांपता हुआ चल रहा था, बच्चे का सांस फूल गया, बच्चा माँ की खातिर कर रहा था, माँ की गुर्बत बच्चे से देखी ना गई। बच्चा चलते चलते बस्ती से गुजरा, जोहर का वक्त हो गया, मस्जिद में जोहर की अजान हो रही थी, बच्चे के कान में अजान की आवाज आई, पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा, बेटा क्या थक गया? बच्चे ने जवाब दिया, थका नहीं हो, अजान हो रही है, पहले नमाज अदा करूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, हम तो अपना काम करते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते, अपनी दुकानदारी है कहते हैं टाइम नहीं, अपनी खेती है कहते हैं टाइम नहीं, अपना काम है कहते हैं टाइम नहीं। यार तुम अपने काम करते हो, तुम्हें नमाज का टाइम नहीं। कुर्बान जाओ इस माँ के, उम्र 12 साल है, अभी ठीक से नमाज फर्ज भी नहीं है। लोगों, मजदूर बच्चा है, पोटली जमीन पर डाल के बोला, पहले नमाज अदा करूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा अगर मैं नमाज ना पढ़ने दूं तो, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा नमाज ना पढ़ने दूं तो, बच्चे ने कहा अगर ना पढ़ने देगा तो तुझे क्या मिलेगा? अल्लाह अल्लाह। अगर मुझे नमाज ना पढ़ने देगा, क्योंकि ये तो जालिम आदमी था, शराबी था, डाकू था, इसे नमाजों की क्या अहमियत? बच्चे ने कहा अगर ना पढ़ने देगा तो तुझे क्या मिलेगा? हबीब अजमी से कहता, मैंने बच्चे से कहा बेटा अगर पढ़ने दूंगा तो क्या मिलेगा? वाह 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 वाह। ना पढ़ने दूंगा तो तू कहता क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ने दिया तो क्या मिलेगा? बच्चे ने कहा मेरी 3 दिनार की मजदूरी तय हुई है, तू 1 दिनार कम दे देना मगर नमाज की इजाजत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वाह वाह वाह। जलसे में आने वालों सबक हासिल करो। ईमान अगर मजबूत हो तो आप दुनिया को ठोकर मार कर नमाज नहीं छोड़ोगे। आज हम एक एक सिक्के के खातिर झूठ बोल जाया करते हैं, कोई काम ना भी हो तो नमाज छोड़ दिया करते हैं। हबीब अजमी से कहता मुझे बच्चे की ये बात भा गई, बच्चे का ये जुमला दिल पे असर कर गया, मैं था तो जालिम मगर बच्चे का जुमला मेरे दिल को नरम कर गया। हाय हाय हाय। कहने लगा बच्चा 1 दिनार कम दे दे। मैंने बच्चे से कहा बेटा रोजाना 3 दिनार कमा के लेके जाते हो, आज 2 दिनार लेके जाओगे, तेरी माँ हिसाब लेगी तो जवाब क्या दोगे? आपकी सबकी औलादें होंगी, ज्यादातर लोगों की औलादें होंगी। औलादों वालों सुनो, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो जरा इन जुमलों को। आज तुम्हारे बच्चे घरों में लाते, उनसे पूछते नहीं कहाँ से लाए हो, कैसा लाए हो। कहने लगा मेरी माँ हिसाब लेती है मेरी मजदूरी का, मगर मजदूरी का हिसाब बाद में लेती है, उससे पहले एक हिसाब और लेती है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आप लोगों की खास तवज्जो। कहने लगा मेरी माँ मजदूरी के पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और लेती है। हबीब अजमी से कहने लगा मैंने बच्चे से पूछा बेटा वो हिसाब कौन सा है? कहा मेरी माँ ये कहती है ये मजदूरी का पैसा बाद में देना, पहले नमाजों का हिसाब दे, कहाँ कहाँ पढ़ के आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। पता ज़ोहर कहाँ पड़ा है, असर कहाँ पड़ा है, मगरिब कहाँ पड़ा है। अगर मेरी एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती, कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे को इस्तेमाल में नहीं लाऊंगी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इस्तेमाल में नहीं लाऊंगी माशाअल्लाह। जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया होगा उससे खाना नहीं खाऊंगी। अगर 2 दिनार भी लेके जाऊंगा, नमाज पढ़ के जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे गले से लगा लेगी। कहने लगा बच्चे के ये जुमले इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि बच्चे की बातें दिल में घर कर गई। मैंने कहा बेटा जा नमाज पढ़ ले और तेरी मजदूरी भी तुझे पूरी दे दी जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाओ नमाज पढ़ लो, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी पूरी दे दी जाएगी। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए गया, सबसे पहला मस्जिद से जो नमाजी निकला वो मेरा मजदूर बच्चा था। नमाज पढ़ के मसला सुने। मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो कोई नमाजी निकला नहीं। बच्चे ने कहा मैंने सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ी है जमात के साथ, 2 सुन्नत 2 नफल रह गए हैं। जोहर में फर्ज के बाद 4 रकात रह जाती है ना। मैं तेरा मजदूर भी तो हूँ, तुझे तकलीफ हुई तो रोजी हराम हो जाएगी। मसला ये है कि सुन्नत और नफल घर पे पढ़ा जा सकता है। जी बेशक। फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में और सुन्नत और नफल घर में पढ़ा जा सकता है। कहने लगा ये बात तो बच्चे के दिल में घर कर गई। मैंने कहा बेटा ये मसला किस मदरसे में पढ़े हो? तो कहने लगा बच्चा रोकर अरे मदरसे में पढ़ने का मौका ही कहाँ मिला। होश संभाला तो बाजारों में मजदूरियां करने लगे, अमीरों के घर के चक्कर लगाने लगे। अरे जब ईशा की नमाज हो जाती है सारा बगदाद सो जाता है तो मेरी माँ मुझे दीन का मसला पढ़ाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ मेरा मदरसा है, मेरी माँ मेरा उस्ताद है। अरे जब शादियां करो तो मालदार लड़की ना देखो, दीनदार लड़की देखो। बेशक। वाह 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 सुभान अल्लाह। ताकि तेरी होने वाली नस्लों को तेरी बीवी दीनदार बना दे। अरे इन बच्चों को खामोश करे रहो यार जरा। यहाँ से अलग उधर पहुँचा दो, साइड में पहुँचा दो। इन्हें खामोश करे रहो बेटे, खामोश हो जाओ। तवज्जो करना, बड़ी अच्छी तकरीर सुनी है। इतना अच्छा आप सुन रहे, इतना अच्छा हर मजमे में नहीं सुना जाता। मैं भी बहुत दिल से बोल रहा हूँ। कहने लगा मेरी माँ ने मुझे सिखाया, कहने लगा बच्चे से इतनी मोहब्बत हो गई, दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। हाय हाय हाय। वाह। इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। जी बेशक। सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं अपने ही रंग में
12 साल के ने इस डकैत को, इस शराबी को चंद लम्हे में अपने ही रंग में रंग डाला। जोर से बोल दो, रंग डाला। हमारा नौजवान भी रंग में रंगता, अनीस साबरी की कव्वाली लगागा और झूम के कहेगा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। फजर की नमाज ना पड़ी तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया, झूठ है। जी जी बेशक। ज़कात दिया नहीं तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। तेरे घर की बेटियां जींस पहन के बेपर्दा घूम रही हैं, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। तुझे बुरान चढ़ गया, बुरान। चिश्ती रंग नहीं चढ़ा तुझे, बुरान चढ़ा, बुरान। चिश्ती रंग चलता तो तेरी बच्चियां हिजाब में होती, तुझे चिश्ती रंग चलता तेरी नमाज टाइम पे होती, तुझे चिश्ती रंग चलता ज़कात अदा करता, तुझे चिश्ती रंग चलता झूठ न बोलता, तुझे चिश्ती रंग चलता उलमा से मोहब्बत करता, तुझे चिश्ती रंग चलता यूट्यूब पर फिल्में न देखता, तुझे चिश्ती रंग चलता तो खुदा की कसम सारे जमाने में तेरी वाह वाह हो रही होती। बेशक बेशक बेशक, हक है, सुभान। ये चिश्ती रंग है। हाय हाय, इस 12 साल के बच्चे का रंग चढ़ गया। कहने लगा बेटा, अब जरा मोहब्बत से सुनना, दे एक भी जुमला मेरा ड्रॉप ना हो। बेटा ये पोटली हमारे ही सर पर रखा दो और हम ही ले चलते हैं, हमारा घर आ जाएगा तो तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे दी जाएगी। जी जी। जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर महबूब की तकलीफ अपनी तकलीफ हो जाती है। भाई हो जाता कि नहीं हो जाता? बच्चे से मोहब्बत हो गई। हाय हाय हाय, क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। बेशक। हाय हाय हाय, कहने लगा बच्चे दादा दादी की जानिब से 3000 रुपये आसमपुर से साबित खान, शाहरुख खान साहब ये 3000 रुपये दादा दादी की जानिब से ये दे रहे हैं मदरसे के लिए, और ताऊ की जानिब से भी 2000 और दे देते, 3 लोग हो गए ना। हाँ दे दो ना यार, 2000 3 लोग हो गए, कम पड़ेंगे, 3 ही है तो फिर जाइए, अल्लाह सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। 3 लोगों की तरफ से 3000, मगर इन्हें 2 लाख करके मैं बाद में बोलूंगा, इसलिए कि मेरा जो ताव है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप अब कारी साहब को दीजिएगा, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना कीजिएगा। बच्चे से कहा बेटे साइकिल मुझे दे, मना कर रहा हूँ ना, मुझे ना 2 लाख करके, हाँ इन्हें 2 लाख करके। बात सही है, आपकी कोई कमी नहीं है। मेरी कोई कमी नहीं है, कारी यूसुफ से पूछ लीजिए भाई। हाँ, मेरी कोई कमी नहीं है। बच्चे ने कहा पोटली तेरे सर पे नहीं रखूंगा। मेरी माँ ने कहा है बेटा जो करना नहीं उसकी उजरत लेना। बेशक बेशक बेशक। जो करना नहीं, सुने सुने सुने, जो करना नहीं उसका बदला लेना नहीं। चाहता है कि 3 दिनार की मजदूरी लूं तो पोटली तो हम ही लेके जाएंगे। जी जी। और आज तो सोच रहा कुछ ना करना पड़े, कुछ भी हराम कीजिए, घर में अगर बैठे बैठे मिलती रहे तो इससे अच्छी तो कोई है ही नहीं। जी सही बात, सही बता रहा हूँ मैं। आज तो अस्पतालों में सट्टे लगा लिए हैं, सट्टे। डॉक्टर साहब आ रहा, चीड़ चाय कितने देना, मेरा हिस्सा लग रखना। यही बात बता रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड पे कमीशन, पेशाब की चेक इन पे, खून की चेक, खून की रिकॉर्ड पे कमीशन, ऑपरेशन पे कमीशन। शर्म नहीं आती? अरे कब तक खाओगे दलालियों का? इन बच्चों को दलालियों का खिलाओगे, खुदा की कसम तुम भूले हो जाओगे। ये बच्चे तुम्हें धक्के मारे, इन्हें सूखे टुकड़े खिलाओ मगर हलाल के खिलाओ। आज कमीशन, नाम कमीशन रख दिया। शराब को बियर कहने लोगों को जायज हो जाएगी? नहीं। हा? कमीशन भी दलाली है, बेशक। किसी भी तरह की हो दलाली, समझ रहे हैं आप? दलाली है। खबरदार, बाज आओ, खुदा के लिए अपनी रोजियों को हलाल करो। कहा मेरी माँ ने कहा बेटे जो करना नहीं उसका बदला लेना नहीं। अगर चाहता है 3 दिनार लो तो पोटली मेरे सर पे रखना होगी। रख दी। कहने लगा बच्चे के सर पे मैंने पोटली रख दी। अब बच्चे के सर पे पोटली थी, वजन मुझे लग रहा था। मैं कभी दाएं था, मैं कभी बाएं था, मैं कभी आगे था, मैं कभी पीछे था। बच्चा चल रहा था, मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे ईमान वाले तो मानो जमाना तुझसे मोहब्बत करेगा। बेशक। घर आ गया, बहुत मुख्तसर शॉट में घर आ गया, पोटली रख दी। बच्चा बोला मेरा 3 दिनार ला। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा बेटा मेरे पैसे खत्म हो गए, दिनार खत्म हो गए, मैं बीवी से ला करके अभी देता हूँ। पोटली अंदर ले गया, बच्चा दरवाजे पे खड़ा रहा। मैंने बेगम से कहा बेगम 3 दिनार दो। मजदूर दरवाजे पे खड़ा है, बेगम 3 दिनार थैले से निकाल के देने लगी। मैंने बच्चे का किस्सा सुना दिया। क्या बताऊं बेगम, बच्चा बड़ा लाजवाब है। क्या बताऊं, बड़ा नेक है। जो आज का मजदूर है ना, शराफत का बादशाह है। सुभान माँ ने जन्म दिया।
हाय हाय हाय, पता नहीं कैसी तरबियत पाकर आया। सुभान अल्लाह। बीवी बोली शराबियों को घर में लाता था, जवारियों को घर में लाता था, अल्लाह वाला आया तो दरवाजे पे छोड़ आया, अरे उसे घर के अंदर ला, उसका कदम पड़ेगा तो मेरे घर में झमाझम रहमत बरसेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेशक क्या कहने लगा, मोहब्बत तो मुझे भी हो ही गई थी बच्चे से, बीवी ने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं दरवाजे पे आया, मैंने 3 दिनार दिए, मैंने कहा बेटा मेरे घर में चलो, दोपहर का खाना तैयार है, 2 लुक़मे खा के चले जाना। बस 2 लुक़मे खा लेना, बहाना था खिलाने का, लेकिन बुलाना था घर के अंदर। सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। बच्चे ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। 12 साल के बच्चे ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। हबीब अजमी ने पूछा क्यों मना कर दिया बच्चे ने? तो कहता हुजूर मैंने बच्चे से पूछा बेटा क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने कहा रोजादार हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। अरे तुम रमजान के रोजे रखने तैयार नहीं हो, ये नफली रोजा रख के धूप में तेज की गर्मी में मजदूरियां कर रहा। मैंने कहा बेटा रोजा रमजान तो नहीं है। बच्चे ने कहा माँ रोजा रखती थी, माँ को देख के अपनी भी आदत हो गई है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैंने बीवी से कहा बीवी नहीं आएगा, रोजादार है। बीवी ने कहा मुझे तो चाहिए, वो आना है घर में। बहुत ले आया तू लुच्चे लफंगों को, अल्लाह वाला आया दरवाजे पे नहीं छोड़ना, उसे लेके आ, बरकतें आएंगी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। अल्लाह वालों से दोस्ती करो। कुरान में 3 दोस्तियों का जिक्र है, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले। समझ रहे हैं आप? हाँ, 3 दोस्तियों का लेके आ। अब होम मिनिस्टर का हुक्म का तो लाना पड़ता। बच्चे से बोला बेटा दोपहर का नहीं खाओगे, रोजा हो तो इफ्तार की दावत कबूल कर लो, इफ्तार करके चले जाना। जी बेशक। बच्चे ने इफ्तार की दावत कबूल कर ली। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, बच्चे ने इफ्तार की दावत कबूल की तो ऐसा लगता था जैसे मुझे तख्त ताज मिल गया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा घर में आया, मेरी बीवी की नजर जब बच्चे पे पड़ी, देखी तो देखती रह गई, पलक नहीं मारती थी। बहुत देर के बाद पलक मार के बोली कि जितने की दावत करके आए हो सबकी मना कर दो। मैंने कहा बीवी से क्या पार्टी कैंसिल हो गई? तो बीवी ने जवाब दिया पार्टी कैंसिल नहीं है, पार्टी होगी मगर दुनियादार की नहीं होगी, रोजेदार की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला।